नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों, बापूजी बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं परेशान। पूरे गोकुल धाम सोसाइटी को सैड देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तभी वो फ़ोन लगाते हैं अंजलि को, और अंजलि वहाँ बर्तन साफ कर रही होती है। जैसे ही अपने हाथ को पोंछ करके बर्तन को रखने जाती है, तभी बहुत ज़ोर से उसका बर्तन जो है वो आवाज़ करता है। बापूजी पूछने लगते हैं, क्या हुआ अंजलि बेटा, क्या हुआ? तो वो बताती है कि कुछ नहीं चाचा जी, बर्तन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। फिर वो बोलते हैं आराम से काम कर, ज़्यादा हिम्मत कर। वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है ना, तुम ठीक हो ना? वो बोलती है हाँ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर बापूजी को डाउट हो जाता है और वो पूछ ही देते हैं कि मेहता के चलते कुछ टेंशन तो नहीं है, मेहता सही से काम कर रहा है घर में कि नहीं कर रहा है। फिर अंजलि बताने शुरू करती है पूरा राम कथा तारक मेहता की। तारक मेहता क्या क्या करता है वो सारे कुछ वो बताने शुरू कर देती है। सबसे पहले तो वो बॉस से किस टाइप से चिड़चिड़े होते हैं वो बात बताना शुरू कर देती है। मेहता साहब लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन आ जाती है बॉस की, और बॉस उसे इतना ज़्यादा काम दे देता है ना, पूरा फाइल पे फाइल बनाने के लिए बोलता है। रात को सोने का मौका देता है, न दिन को जागने का मौका देता है। इतना ज़्यादा काम देता है और बहुत ही ज़्यादा डांटता है। उसका बॉस तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, और वो आराम से अपने घर पे बैठा हुआ है। फिर जब फ़ोन वो रखता है, तब मेहता साहब को लाड प्यार भी दिखाता है। वो सुन के मेहता साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, नौकरी पेशा आदमी है बोलकर काम करना शुरू कर देता है। ये सारे बात बताती है अंजलि भाभी चंपक चाचा को, और चंपक चाचा बोलने लगते हैं अच्छा कुछ तुम मत उसको डांटना, तुम तो अच्छी हो ना। फिर वहाँ वो बताती है कि मैंने एक दिन उसको करेले का जूस लेकर करके दिया तो उन्होंने गिरा दिया। किस टाइप से गिराया था वो पूरा सीन वो बताते हैं। उसके बाद फिर वो बोलती है कि एक दिन मैंने कैंडल लाइट डिनर का भी तैयार किया, लेकिन उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे थे। क्या हुआ था उसका पूरा डिटेल से अंजलि बताने लगती है चाचा जी को। जब वो काम कर रहे थे, मैंने उनको ज़बरदस्ती लेकर के गई बेडरूम में। कैंडल लाइट डिनर बहुत ही मस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। उसको देख करके वो सारी शायरी सुनाने के लिए बोलती है, लेकिन वो ऐसा ऐसा शायरी सुनाना शुरू करता है ना, सो अंजलि भी देखते रह जाती है। मेहता साहब को अजब अजब टाइप का वो शायरी सुनाना शुरू करता है। उसके बाद बारी आती है डॉक्टर हाथी के घर की। तो चाचा जी कोमल को फ़ोन करती है, और कोमल बोलने लगती है हाँ टेंशन तो होगा ना, क्योंकि डॉक्टर हाथी जो बाहर रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा टेंशन है। लेकिन फिर चाचा जी समझाते हैं कि टेंशन मत लो, वो अच्छा काम कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। और फिर बोलते हैं और कुछ टेंशन है क्या? तो बोलते हैं इधर तो टेंशन नहीं है, लेकिन गोली सुबह उठने में इतना हिचकिच करता है ना, गेम मोबाइल में तो घुसा ही रहता है। और वो फिर मोबाइल के बारे में पूरा डिटेल बताने लगती है। तो सीन में दिखाया कुछ ऐसा जाता है कि गोली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल में घुस चुका है, किसी का भी बात को मानता ही नहीं है। समोसा लाने के लिए बोलता है तो समोसा भी ला करके वो देती है, लेकिन देने के बाद वो समोसा खाने के लिए तो मान जाता है। उसके बाद वो बताने लगती है कि जब वो सोता है ना तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। 10 बज गया था, लेकिन उसे उठाते उठाते 12 बज गया। इतना ज़्यादा वो नौटंकी कर रहा था। उसके बाद जब वो उठ भी जाता है, उठने के बाद भी नीचे जाके सो जाता है। फिर नीचे उठाने के बाद वो सोफे में जाके सो जाता है, और वहाँ से फिर जाता है बाथरूम में, और बाथरूम में भी जाके वो सो जाता है। तभी वहाँ पहुँच जाती है कोमल भाभी, और कोमल भाभी पहुंचने के बाद उसके मुंह पर मारती है एक जोर से पानी। तो जैसे ही पानी मारती है वो नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद बोलने लगता है मम्मी और नहीं सोऊंगा, और मैं सोऊंगा ही नहीं। मैं उठ गया एकदम फ्रेश हो गया, और वो फिर वहाँ नहा लेता है। और इस टाइप से वहाँ पर हो जाती है एपिसोड क्या एंड। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि सभी के प्रॉब्लम को किस टाइप से सॉल्व करने वाले हैं चाचा जी, इसको देखना। तो उसके बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए ओनली फॉर रियलिटी।